Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 पवित्र शास्त्र से और यीशु के आदर्श से उत्तेजित होकर ही महात्मा गांधी ने उसके नेतृत्व में आया था। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे इतिहास बहुत सुंदर है। उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। यहाँ तक प्रभु ने लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद देता है। ये सारे दानों के लिए देश के ऊपर बरसाया। कैसे छोटे छोटे राजा लोग इधर छोटे देश बनाकर बैठे थे, सब आपस में लड़ते थे, खून खराब हुआ करते थे। तो बहुत बड़ा एक संस्कृति के विषय में हम गर्व से नहीं कह सकते थे। हम कहते हैं बहुत कुछ, लेकिन ऐसा नहीं था ये देश। कि परमेश्वर की कृपा है कि इतने साल तक एक बनकर रह सका। इतनी तरह की भाषाएं, इतनी तरह की संस्कृतियां, ऐसे रंग बिरंगी लोग, प्रभु ने हमें एक देश बनकर रहने के लिए कृपा दी है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कोई भी एक व्यक्ति आप आवाज उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए स्तुति आराधना करते हुए, देश के लिए, देश को स्वतंत्र रखने के लिए, यहाँ तक ले आने के लिए है। और हमारे ऐसे अनेक पितरों को, पूर्वजों को ऐसा बुद्धि देने के लिए, सलाह देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते, स्तुति आराधना करते और देश को और एक बार प्रभु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करते। थैंक यू प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति गाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आज हम प्रभु ऐसे देश में बसाए गए प्रभु, जहां प्रभु इतने लोग स्वतंत्रता से रहते प्रभु, कितने जाति, कितने धर्म के लोग प्रभु एक साथ मिलजुल कर रहते इस देश में प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और तूने हमें भी प्रभु ऐसे देश में रखा प्रभु। हम पूरा विश्वास करते प्रभु, तूने ही हमें इस देश में रखा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु। जहां हम इतने स्वतंत्रता से प्रभु तेरी आराधना करते प्रभु, स्तुति गीत गाते, महिमा करते प्रभु, प्रचार करते प्रभु। नहीं तो प्रभु हम देखते पूरे विश्व में प्रभु, कितने प्रांतों में प्रभु इतनी स्वतंत्रता से प्रभु लोग आराधना नहीं कर सकते प्रभु, लोग सुसमाचार नहीं सुना सकते प्रभु, ऐसे प्रार्थना में नहीं जा सकते प्रभु, छुप छुप के करते प्रभु। लेकिन प्रभु तूने हमें ऐसे एक देश में रखा प्रभु, जहां हम स्वतंत्रता से रहते प्रभु। हो प्रभु, आए दिन हम कितने देशों में प्रभु लड़ाइयां झगड़े प्रभु सुनते रहते प्रभु, ऐसे ऐसे हमले प्रभु। लेकिन प्रभु तूने हमारे देश को संभाल के रखा है प्रभु, तूने हमारे देश को सुरक्षित रखा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम पूरा पूरा विश्वास करते प्रभु, तेरा कृपा दृष्टि प्रभु हमारे देश पे है प्रभु, तो हमारे देश को संभाल के रखता प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु हमारे देश के इतिहास के लिए प्रभु। इतने प्राचीन लोग प्रभु इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दिया है प्रभु, अपना सब कुछ गवा दिया है प्रभु। हम जानते प्रभु ये भी तेरी ओर से हुआ है प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु तू आदि से इस देश को संभालते आ रहा है प्रभु, क्योंकि प्रभु प्राचीनों से हम सुनते प्रभु
कि तेरे जन प्रभु सदियों सदियों से प्रभु इस देश में रहते प्रभु, जो तेरे कहलाते प्रभु, जो तेरे नाम के लिए अलग किए गए प्रभु, इस देश में सदियों से रहते आए प्रभु, और इस देश के लिए विनती प्रार्थना करते आए प्रभु, इस देश की भलाई की बाट जोते रहे प्रभु, भलाई की आशा करते रहे प्रभु। इसलिए हम विश्वास करते प्रभु, निरंतर तेरी कृपा दृष्टि इस देश पर है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और एक दिन प्रभु हम तेरे नाम में प्रभु हमारे देश को प्रभु आशीर्वादित करते प्रभु, तेरे नाम में हमारे देश को ब्लेस करते प्रभु। हमारा भारत देश प्रभु आशीषित रहे प्रभु, स्वतंत्रता बनी रहे प्रभु, भाईचारा बनी रहे प्रभु, प्रेम बना रहे आपस में प्रभु। हर जाति के लोग प्रभु, हर धर्म के लोग प्रभु ऐसे मिलजुल के रहे प्रभु। हमारा देश प्रभु सारी दुनिया में नाम करे प्रभु, जाना जाए प्रभु। भारत देश प्रभु महान राष्ट्रों में गिना जाता प्रभु, इसकी प्रभुता बढ़ती रहे प्रभु। तेरे लोग प्रभु जैसे आजादी से रहते प्रभु इस देश में, और आजादी बनी रहेगी प्रभु जब तक प्रभु तेरे लोग इस देश में है प्रभु। यह देश सुरक्षित रहेगा प्रभु, यह देश संभाला जाएगा प्रभु, इस देश में तेरी प्रभुता बनी रहेगी प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और एक बार प्रभु हम सब मिलकर प्रभु हमारे देश के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु, जय जयकार करते प्रभु। और हम पूरे निर्णय के साथ कहते प्रभु तेरे जन प्रभु इस देश में है, इसलिए प्रभु हमारा देश चारों ओर से प्रभु संभाला जा रहा है प्रभु। तेरी कृपा दृष्टि प्रभु बहुत ऐसे हमारे देश पे है प्रभु। ओ प्रभु हम विश्वास करते प्रभु यहाँ शासनाएं भी प्रभु तेरी मर्जी से चलती प्रभु, क्योंकि हर शासनाएं प्रभु तेरी ओर से होती प्रभु। कभी कभी हमें लगता प्रभु सही नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात भी हम जानते तेरी दृष्टि बनी हुई है, सब कुछ तेरे नजरों के नीचे हो रहा है प्रभु, और सब कुछ तेरे नियंत्रण में है प्रभु। ओ प्रभु तेरी प्रभुता हमारे देश पे बनी रहेगी प्रभु, लोग सुरक्षित रहेंगे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा प्रभु जब तक तू हमें लेने नहीं आता प्रभु, तेरे लोगों को नहीं उठा लेता प्रभु, तब तक निरंतर बनी रहेगी प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी आदर महिमा प्रशंसा सारी आदर तेरी हो प्रभु। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना विनती मांगते प्रभु, आमीन प्रभु, आमीन। हमारे देश के जितने भी अधिकारी लोग हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, सारे मंत्री केंद्र की हर प्रांत के मंत्री जन और अफसर लोग, ब्यूरोक्रेसी, ऐसे नियम पालक लोग, पुलिस, फायरफोर्स, डिफेंस और लीगल सिस्टम इन दिस कंट्री, सामाजिक सेवक लोग, सारे लोग जो अधिकारी विरुद्ध है, जो हाकिम लोग हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हर तरह की आपत्ति से, विपत्ति से, दुर्घटनाओं से प्रभु हमारे देश को बचा, महामारियों से, बीमारियों से बचा, हमारे नौजवानों के लिए अवसर खुल जाए, देश उन्नति पाए, आर्थिक रूप से भी आगे बढ़े। इसके लिए हम ये देश के लिए प्रार्थना करेंगे, सारे देशवासियों के लिए प्रार्थना करेंगे।
सड़क दुर्घटनाओं के कारण, बाढ़ के कारण, लैंडस्लाइडिंग के कारण कितने लोग नष्ट हुए हैं, कितने लोग दुखी है, परेशान है, विलाप करते हैं। सबों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु सांत्वना शांति दे, प्रभु तुम्हारा आशीर्वाद, प्रभु तो सहायता करे, सब प्रार्थना करते हैं। हिमालय से उठे कन्याकुमारी गुजरात और गोवा के अंत से वेस्ट बंगाल के चोर तक तेरी दृष्टि बने रहे, तेरे भगवत का भेद ऐसे हम प्रार्थना करते हैं देश की सुरक्षा के लिए। और जितने लोग सब कुछ खो के बैठे उन संकट से, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं, कितने घर, कितने सब की वास हो जाए, शुरुआत हो जाए, निर्माण हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाए और प्रार्थना कीजिए। Jesus, yes, Master. We give our country into your hands, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Cover, Lord. Cover our land, Lord Jesus, with your precious blood, Lord Jesus. Through the entire boundaries of our country, Lord Jesus. Yes, Master, you cover, Lord. Hallelujah. Raise, Lord, a wall of fire, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Master. We bless our country in the mighty name of Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. Everything within the country, Lord Jesus, we give into your hands, Lord Jesus. You bless, Lord Father. Hallelujah. We plead for our country, Lord Jesus. Yes, Master, that peace may prevail here, Lord Jesus. Yes, Lord. We pray, Lord Jesus. Oh, yes, Master, we praise and adore you, Jesus. We thank you, Lord, for having made us presidents of this country, Lord Jesus, where we could freely worship you, Lord Jesus. We thank you. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Once again, we give all the authorities of our country into your hands, Lord Jesus. Yes, Master. All the forces, Lord Jesus. Everyone, Lord, we give into your hands, Lord Jesus. Yes, Master. You take, Lord Jesus, everything into your control, Lord Jesus. Yes, Master. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Master. Oh, yes, Lord. Let the orders come from heaven, Lord Father. We are concerning everything regarding this country, Lord Jesus. Yes, Master. We pray, Lord Father. Hallelujah. Hallelujah. Let there be no influence from anyone, Lord Jesus, from any other forces, Lord Father. Yes, Master. We pray, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We pray, Jesus, that this country will be led by you, Lord Jesus, by your word, Lord Father. Yes, Master. We pray, Lord Jesus, nothing should come, Lord, near this country which is not from you, Lord Father. We pray, Lord Jesus. We pray, Lord Father. Hallelujah. Hallelujah. We pray for all the people who have been inflicted, Lord Jesus, through various things, Lord Jesus, that have happened in various parts of this country, Lord Father. So many natural calamities, Lord Jesus. Yes, Master. Where pure people couldn't do anything, Lord Jesus. So many people lost lives, Lord Father. Yes, Jesus. So many families have been broken, Lord Father. So many families have lost everything that they had, Lord Father. We bring them into your presence, Lord Jesus, and we place them on your altar, Lord. Yes, Master, we pray for each one of them, Lord Jesus. Yes, Master, only you can comfort them, Lord Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Oh, yes, Jesus, you are a comforting God, and you alone can bring comfort for such families, Lord Jesus. We pray, Lord Father, we pray, Lord Father, you do your work, Lord Jesus. Yes, Master, you are the God who knows the end before the beginning, Lord. You know how their lives will end, Lord Jesus. Yes, Master, you will do everything good, Lord Father. Yes, Master, we pray, Lord Father. We pray for each one of them who are right now weeping, Lord. Yes, Jesus, hear out. Listen to their prayers, Lord Jesus. Yes, Master, and let your will be done in their lives, Lord Jesus. Yes, Master,
country. And we thank you, Lord. We thank you, Lord. We bow down to the ground and we thank you, Lord. We thank you, Lord. We praise and we adore you, Jesus, for the greatness that you brought this country, Lord. Yes, Lord, we thank you, Lord, and we worship you, because worship and adoration belongs to you alone, Lord Father. Yes, Master, hallelujah. Thank you, Jesus. We praise and adore you, Jesus. We ask this humble prayer in your most precious name. Amen. परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। एक सुंदर स्वतंत्रता दिवस के समय पवित्र शास्त्र में हम सबसे पहले देखता है एक प्रार्थना, वो मनुष्य का ही नहीं, वो आबेल नामक एक मनुष्य का लहू है। और परमेश्वर ने होगा धरती पर उतर कर आकर कहता, तेरा छोटा भाई का लहू रोकर मुझको पुकार रहा है, विनती कर रहा है, वो मेरे कानों में आके पड़ा है, इसलिए मैं उतर कर आया। बाकी लोग कैसे विश्वास करता मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कई बार आपको बोला है, वो प्रार्थना एक बदला लेने के लिए नहीं था, बदला लेने के लिए परमेश्वर को उतर कर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। आया इनको समझाने के लिए आया, मैंने बहुत बड़ा प्रयास था। तू जो सजा दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, वो तू अन्याय करता है, कोई मुझको भी मार डालेगा, दया करके उसके अवसर। इब्रानी में आकर हम पढ़ता है, आबेल की बलि से भी अत्युत्तम बातें, अत्युत्तम प्रार्थना हमारे लिए करता यीशु मसीह के बारे। मैं विश्वास करता हूं उसका अवसर देने के लिए शायद आबेल ने प्रार्थना किया, because he was an innocent man, he pleased his God, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। लेकिन मसीहा की प्रार्थना सिर्फ हमें नरक से बचाने के लिए नहीं, पुत्र बनाने के लिए है। मसीहा प्रार्थना करता, जो महिमा तूने मुझको दिया है वही महिमा की पूर्णता से इन्हें भी सजाना। एक माफी की प्रार्थना नहीं, उसे कई गुना बढ़। That is the difference between mercy and grace. करुणा और कृपा में यही फर्क है। करुणा है जो मार मुझ पर पड़ना है उसे मुझे बचा कर रखता हूँ, नहीं है तो दंड हटा दिया। कृपा वो नहीं है जिस महिमा के लिए मुझ में कोई योग्यता नहीं, वो महिमा इतने ऊंचाई पर मुझे बिठाना। इस चपरासी ने कुछ पाप किया, कुछ गलती किया, चोरी किया, चलो माफ किया, उसको दोबारा काम पे बिठाया, वो अलग बात है, वो करुणा है। अगर चपरासी में नीचे था और कई मनुष्य को अगर वो उठाकर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाता, वो कृपा। तो आरंभ से परमेश्वर के जन प्रार्थना करते हैं, लगातार कि परमेश्वर का जो संबंध है इन मनुष्य के साथ वो टूटा था। लेकिन आदम और हवा का और एक संतान हुआ नहीं, शेत नामक एक संतान आया, उसका बेटा इनोश दोबारा कलेक्टिव प्रेयर्स व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं, समूह प्रार्थना।
कह सकते कि बताएं, मिलकर प्रार्थना करना शुरू हो गया। नहीं है, ये सेत और इनोश के समय मैं एक भी वचन आपसे नहीं पढ़वाऊंगा, मैं लिखा भी नहीं है और मुझे कोई ऐसा इरादा भी नहीं था, क्योंकि आप ये सारी चीज जानते हैं। तो वहां हमने एक व्यक्ति को प्रार्थना सुना, उसके बाद में एक समूह प्रार्थना हमने देखा। नहीं है, उसके बाद हम कितने तरह की प्रार्थना है जो मनुष्य सोच समझ के नहीं प्रार्थना करता, कभी कभी ऐसी आपत्ति में पड़ता, सोच के प्रार्थना करने के लिए नहीं आते वो लोग, तुरंत एक आपत्ति में पड़ता है, दुर्घटना होती है, वो प्राण की खतरा है, तो लोग प्रार्थना करते हुए हम वचन में कितने बार देखता है। नहीं है, हम हजीरा को देखता है, वो प्रार्थना करते हैं, उसका लड़का प्रार्थना करता है, उसका आवाज ही नहीं सुनाई देता, लेकिन वो प्रार्थना करता नहीं है। जब कभी परमेश्वर के जन जो परमेश्वर को जानते हैं संकट में पड़ते हैं, आपत्ति में पड़ते हैं, कोई दुर्घटना घटती है, तब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेयर, एक इंस्टेंट प्रेयर, वैसे वो स्पॉन्टेनियस एक प्रेयर है, सोच समझ कर नहीं, तैयारी से नहीं, तो बहुत बड़ा एक आपत्ति है, विपत्ति है, तब अनेक लोग प्रार्थना करते। These are desperate instant prayers from helpless people। जो ऐसे बेसहारा लोग हैं जिनको कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, प्राण खतरा में है और सडनली एक दुश्मन के सामने आके पड़ा है, तब के जो प्रार्थना है वो तैयारी की प्रार्थना नहीं है। प्रभु को उस स्थिति में समय बिताने के लिए आए नहीं है वो लोग, नहीं है, ऐसे प्रार्थना भी प्रभु सुनता है, प्रभु सुनता है। इतने उदाहरण में देख, आप जानते, सॉरी मैं क्या देना, कितने उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में दिखता है। हम इसके राजा को देखता, वैसे भी ऐसे संकट में, धर्म संकट में आ गया, क्या करूं मैं, अभी वो सबको बुलाकर प्रार्थना कराने के लिए अवसर नहीं है, एक प्रार्थना नहीं है। प्रभु तो देख क्या हुआ, तुझे पढ़, ऐसा प्रिविलेज किसको है। हम उद्धार पाया नरक से बचने के लिए, सिर्फ वो नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, सच प्रिविलेज मैन वी हैव बीन गिवन, हमें इतना बड़ा ऐसे विशेष अधिकार दिया है। A whisper of a prayer, a man will bring down favor and deliverance of God। एक छोटी सी प्रार्थना हम इसमें देखते तो हमने देखा कि ऐसे प्रार्थनाएं हैं, वो तैयारी से नहीं, सोच समझ के नहीं, it just comes out in a desperate situation, नहीं है। और वो सही प्रार्थना है, ऐसा भी प्रार्थना है पूरी तैयारी से, intimate relationship with the Father, such communion with God। वे प्रार्थना के सुंदर अनुभव है। वहां शायद बहुत ज्यादा शब्द सुनाई नहीं देगा, वहां वाद्य नहीं होगा, वहां कुछ नहीं होगा, वो प्रार्थना के लिए पोस्चर होता है, वो भी नहीं होगा, एक अलग तरह के अनुभव होगा। That is an intimate, एकदम गहरी एक रिश्ता प्रभु के साथ बनता, वो प्रार्थना है। Not a single word may come out of your mouth in those times। एक शब्द भी शायद आपको मुंह से नहीं निकलेगा। You will not sing, एक प्रार्थना, एक गीत नहीं आएगा मुंह से। But there will be groanings of the Spirit emanating from your soul, reaching up to the throne of heaven। हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा की एक आराधना होगी, उड़ के प्रभु से के सिंहासन तक पहुंचते। कितने ऐसे अनुभव यहाँ देखते, कितने लोगों का देखता। दानियल का ऐसा प्रार्थना का अनुभव था, डेविड का ऐसा अनुभव था, अकेले में कुछ पाने के लिए नहीं है। परमोशी की प्रार्थना कितने ऐसे था, तेरी खूबसूरती में डूबना, तेरी सुंदरता को मुझे निहारना है। That is the kind of intimacy that we can have in prayer।
वो एक तरह की प्रार्थना है। इट्स अ वेरी प्राइवेट प्रेयर, उसमें दूसरा कोई नहीं है। इट इज नॉट ए नीड बेस्ड प्रेयर नेसेसरीली। वो एक आवश्यकता है, एक तकलीफ में पड़ा है उसके कारण नहीं, जस्ट टू हैव कम्युनियन, फेलोशिप विद द फादर, परमेश्वर के साथ ऐसे गहरा संबंध में। You may not pray once. You may be driving a scooter there. You will not make an accident because of that. अब गाड़ी चलाता होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं करेगा। Your body will function. आपका शरीर काम करते रहेगा, but your inner being will be lost in it. आपके भीतर का मनुष्य जो है वो प्रभु में खोया हुआ रहेगा। ऐसा अनेक अन्य को हम देखते हैं। यीशु का प्रार्थना हमेशा नहीं, ज्यादातर ऐसा हुआ करता था। He would detach himself from even his beloved disciples. अपने प्रिय चेला लोगों से भी वो अपने आप को अलग करता, बोलता भी नहीं, कहाँ जाता, चुप करके अप्रत्यक्ष हो जाता। फिर वो पर्वत पे चढ़ता, नहीं तो निर्जन प्रदेश इसे बोलते क्या, सुनसान ऐसे जगहों पे चले जाता, अब प्रार्थना हमेशा वो चिल्लाकर नहीं प्रार्थना करता, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठता, पिता की वाणी सुनता, उसका नाम ही आमीन है। परमेश्वर के हर शब्द के लिए आमीन है। This could be a glorious experience, dear. You may not speak much. कई बार ये उदाहरण मैंने आपको बताया है कि वो World War II में जो एक लड़की का शादी हुआ था, उसका पति लड़ाई में गुजर गया, कुछ दिन था, दिन बीतने के पहले तो जाना पड़ा उसको, लड़ाई जानी था। माफ करो, इन दिनों में मुझे एक भी शब्द नहीं आता, ना हिंदी आता, ना अंग्रेजी आता, ना मलयालम आता, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो शी वॉज इनकंसोलेबल, उसको कोई भी सांत्वना नहीं दे सकती। She could not be comforted. Clergy tried and other evangelists tried and prayer warriors tried, बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए आया और सुसमाचार सुनाने वाले लोग, प्रचारक लोग सब आए, प्रार्थना किया, उसको कोई साथ नहीं आया। बाद में रानी आई, सच कहानी कितने बार मैंने बताया, रानी आई, रानी बोला कि सब लोग चले जाओ, रानी भीतर गई, थोड़ा समय बैठा, कभी नहीं, रानी चली गई। पत्रकारों ने पूछा क्या हुआ, क्या बोला, ये लड़की नाके धोखे खुश होकर शांत होकर बाहर आई। सब लोग पूछा रानी ने क्या कहा, सबको ये जाना। उसने कहा रानी ने एक शब्द नहीं करी, ये कितने क्रूर वनिता है, जो ब्रिटेन की रानी है, तो किया क्या है, उसने मुझको आलिंगन किया, मेरे साथ रोई, बहुत आई एम कंफर्टेड। कभी कभी हमारी प्रार्थना सिर्फ प्रभु के गले लगकर प्रार्थना रोने के, and he weeps with joy, he sheds tears of joy and also tears of sorrow. खुशी का भी आंसू बहता उसके आंखों से, पर दुख की भी आंसू बहता है। It cannot be even called a prayer. उसको प्रार्थना कर शायद नहीं बुलाएंगे, बड़े से कार्य को है, उसी में रिसीव हेवनली विशेस। ऐसे समय में स्वर्गीय दर्शन आप लोग पाते हैं। ऐसे ही समय में पत्रस के समय तो दोपहर को खाने के पहले सब लोग खाना पकाने की तैयारी में, वो गया ऊपर प्रार्थना के लिए गया, ऐसा दर्शन प्रभु ने दिखाया। वो शीट नीचे उतर कर आता, उसमें अलग अलग तरह की चादर है, वैसे एक दर्शन वो देखता और उसको मार्गनिर्देशन मिलता, क्या करना, कहाँ जाना।
it could be a beautiful experience of a child of God. ये परमेश्वर के बच्चे का जीवन का बहुत सुंदर एक अनुभव हो सकता है. That can happen in the train. और कभी कभी आप रेलगाड़ी से ट्रैवल करते हैं तब ये हो सकता है. ऐसे मैंने पिताजी से सुना है, ये हो सकता है. It can happen even when you are working. आप जब काम करते हैं तभी भी अनुभव आपको हो सकता है. It doesn't disturb your work. आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगा. These persons can be split. ये शरीर जो बाहर का मनुष्यत्व है ना और भीतर का मनुष्यत्व ये अलग हो सकता है. और ये बाहर का मनुष्य काम करते रहेगा और भीतर का मनुष्य परमेश्वर की आत्मा में खोए हुए रहेगा. That is a beautiful experience of prayer. अनेक लोगों का मैंने लिखा है वो सब छोड़ दो, हम आगे बढ़ते हैं. दूसरे बहुत सुंदर एक प्रार्थना है, वो है बिचवई मध्यस्थी. ये पहले की वो प्रार्थना और इसमें बहुत अंतर है. एक आपत्ति में पड़ा तो प्रार्थना करना वो बात अलग है. परमेश्वर के साथ मेरे गहरा संबंध के लिए मैं अकेले में प्रभु में खोया हुआ एक अवस्था वो अलग है. ये दूसरों के लिए है प्रार्थना. बिचवई और विनती ये औरों के लिए है. ये हमारे बहुत बड़ा प्रिविलेज है. कभी कभी मैं इतना मुझे गिल्टी फीलिंग होता. I feel so guilty when people call up and say, "Thank you brother for praying." बात बन गया. प्रार्थना के लिए धन्यवाद, बात हो गया. तो मैं सोचते मैं कब तक लगी. My prayers are instant prayers. मेरी कभी कभी प्रार्थना नैमिषिक है. नैमिषिक शब्द नहीं है, आपको नहीं आता है. वो एक पल की है. ठीक है, निमिष बोल के शब्द है क्या, तो नैमिषिक बोलोगे तो पल की प्रार्थना. एक नया शब्द हिंदी उसमें विश्वकोश में लिख रहे. ठीक है, मैं सोचे इतना ही प्रार्थना की है तो ऐसा प्रार्थना से प्रभु महान कार्य करेगा. तो मैंने प्रभु को ये पूछा है कई बार, ये ऐसा क्यों होता है. उसके कारण मैंने समझा उन्होंने सही काम किया, वचन के अनुसार कार्य किया. वचन में क्या लिखा है, तुम बीमार है तकलीफ अगुआ लोगों को बुलाओ. अब वो लोग इतना भरोसेमंद नहीं है, उसमें आपका क्या गलती है. Dearly beloved, I have understood this and I have experienced this. We cannot make others faithful, but I can be faithful. नहीं है, आप मुझको विश्वासी योग्य शायद नहीं बना सकता, लेकिन आप भरोसेमंद बनकर रह सकते. आपको लगता है वो आना जाकर बैठ के एली के सामने प्रार्थना किया, एली सुनता ही नहीं था. क्यों महाराजा के पास जाता पता है, वो भी प्रार्थना में भाग ले, आमीन कहे, नहीं ये कुछ भी नहीं लेते. वो ऐसा देखा नहीं है और उसको थोड़ा सा डांटा. उसने सही काम किया. मेरे गंभीर सच्चाई आपको समझाना चाहता था. Even when my pastor is unfaithful, if I obey the word and act on the counsel of the scriptures, I will be blessed. मेरा अगुआ इतना भरोसेमंद नहीं है तो मैं पवित्र शास्त्र के अनुसार कार्य करे. पवित्र आत्मा की जो शिक्षा है वचन के द्वारा मिलता है, उसका अनुसार में कदम बढ़ाए, मैं आशीष पाऊंगा. आमीन. That should encourage you. ये आप लोगों को प्रोत्साहन देने वाली बात है. Even if this frail man fails, ये कमजोर आदमी गिरता तो नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा. आपको नुकसान. Secondly, it's a privilege to pray for others.
औरों के लिए प्रार्थना करना में बहुत बड़ी एक धन्यता है। Even if you do not pray very fervently, when you tell me I am praying, how comforted I am. I have seen this over and over and over again in my life. अब इतनी तीव्रता से इतना दूर से प्रार्थना नहीं करेगा तो भी जब आप मुझको कहता ब्रदर मैं साथ हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा विश्वास बढ़ता है। If you leave a stick alone in the fire, it might get quenched. एक लकड़ा अगर आग में डालेगा तो वो कभी कभी बुझ सकता है, तो एक दूसरा लकड़ा साथ में लगा, देखो वो कैसे साथ में चलता है। कितने लोगों को आपका एक शब्द मैं प्रार्थना करता हूं, आप चिंता मत, इतना उत्तेजित किया। We will not be miserly in offering a prayer to people. हम उसमें कंजूसी नहीं करें, कंजूसी नहीं करें, लंबी लंबी प्रार्थना नहीं करते तभी हम आपको पता है कि कितना उससे तसल्ली मिलता है, सांत्वना मिलता है। I am enjoying it in my life. कभी कभी ऐसी अवस्था में आते तो मैं मेरे मित्र को बोलेगा तू चिंता मत कर, हम लोग तू चिंता मत कर, हम लोग प्रार्थना। एक दूसरे को बोझ उठाने का अर्थ क्या है? ये रेस्ट लेके जा रहे जो उसके पीछे मैं गिरने जाऊं वो नहीं, और एक प्रिविलेज। हाँ मेरे नीचे काम करने वाले एक मनुष्य ऊंचे पद का है, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर का। एक बार मेरे पास आया, तो जब आया कोई तो बात कर रहा था, वो प्रार्थना की बात था, मैंने प्रार्थना किया। वो इंतजाम को लोगों को कोई तकलीफ नहीं है हमारा कंपनी में, मैं प्रार्थना करेगा तो किसी को कोई तकलीफ है, उनको मालूम है ये बुराई सही करता। उसके बाद आंसू बोलते आप लोग कितने सौभाग्यवान लोग हैं, साहब कितने सौभाग्यवान लोग, कुछ भी होता अब एक दूसरे से प्रार्थना कर सकते। हमारे लिए ऐसा कोई नहीं होता, अब मंदिर में जाते उधर भी कोई नहीं परवाह करता। We don't belong to anything and anyone or anywhere. मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लिए। How blessed we are, dear Lord. Will we foolishly forfeit this privilege? इतने महान एक धन्यता को, विशेष अधिकार को हम यह मूर्ख होकर नष्ट कर लेते। There is such joy in praying for those who hate you. जो लोग आपसे नफरत करते उनके लिए प्रार्थना करने में कितना आनंद है, what joy! तो ये जो पिछवाई की जो प्रार्थना है, विनती जो है, supplications and intercession, we will not belittle it. जैसे हमें याद आते अब्राहम ने लूत के लिए कैसे प्रार्थना की, मूसा ने अपने लोगों के लिए कैसे प्रार्थना की, बुड़बुड़ाने वाले विरोध करने वाले, बरवा करने वाले लोगों के लिए कैसे प्रार्थना किया, वो हमने देखा है। शमूएल कहते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे, तुम लोगों ने इतना बड़ा गलती किया तो भी मैं प्रार्थना करूंगा, मैं खुद में नहीं चढ़ा होगा तुम लोगों के लिए, ऐसे छोटे से निष्कलंक मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं प्रार्थना करूंगा तो मैं परमेश्वर के विरोध में पाप करता हूँ। Let it dawn on me, मुझे भी ये पता चले जब वो प्रार्थना करने के लिए अवसर मिलता और उसको हम तुच्छ मानते हैं तो परमेश्वर के विरोध में। ऐसे शमूएल चुना जमाने का संत मुझको सिखाता और मैं वो डरता, वो सुनकर मैं डर जाता। और यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु की प्रार्थना, महायाजक की प्रार्थना, क्या प्रार्थना है। यूहन्ना के सुसमाचार में अगर कुछ भी नहीं लिखा, एक अध्याय काफी है। 17 अध्याय में हम कई बार उसे मन किया, ऐसा प्रार्थना करता, उसको पता चला समय आ गया है ये जगत छोड़कर जाने का।
प्रार्थना करता हूँ, तभी मैं दुनिया को सुसमाचार सुनाने का काम नहीं करता, दुनिया वाले के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं मेरे जन के लिए प्रार्थना करता, और जो मुझ पर विश्वास करने वाले उनके लिए प्रार्थना करता। प्रभु तूने उनको संभाल, तू उसके साथ रह, मैं भी ज्यादा दिन उसके साथ रही है, तू संभाल। जो महिमामय नाम तूने मुझको दिया है, वो नाम के सामर्थ्य से उन्हें संभाल कर रखना। मैं नहीं चाहता है कि तू उसको जगत से उठा ले, जगत में रख प्रभु, लेकिन यहाँ क्लेश है, कष्ट है, संकट है, तेरा वचन मैंने उनको दिया है, उन्होंने तुझको माना है, उन्होंने विश्वास किया। कौन कहता? महायाजक यीशु कहता, मैं नहीं कहता, मेरी ओर से वो कहता है। There is joy in such prayer. जाके प्रभु को कहता है, नहीं वो ऐसा है प्रभु, नहीं अभी ऐसा नहीं रहेगा। कौन कहता? मैंने कहा अब वो लड़का ऐसा नहीं रहेगा, अब ये लड़के ऐसा नहीं करेगा, तू कर काम कर, उसके लिए तू ये कर प्रभु, मैं वायदा करता हूँ। God honors. There are different kinds of prayers. ये अलग अलग विधि की प्रार्थनाएं हैं, एक दूसरे से बढ़कर नहीं। All have their places. सबके लिए अपने अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा नहीं एक ही प्रार्थना सही है, कोठरी में बंद होना ही सही है। सर आगे बढ़कर मैं एक चीज लिखता है वही है, लेकिन उसमें एक मल्लयुद्ध है, बिकॉज़ वहां खुला स्वर्ग नहीं है। मेरे लिए अलग अलग चिन्ह होता है, अलग लोगों के लिए अलग अलग चिन्ह। When heaven is pleased, I know, I immediately get to know. अलग अलग लोगों का अलग अलग रीति से वो पता चलता है, तब वो तकलीफ होता है, स्वर्ग बंद है, तब प्रार्थना बहुत मुश्किल हो जाता है। We experience it when we pray for some people. कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत मुश्किल है। You cannot break open the brazen heaven and get across to God. बहुत कठिन समय आ जाता है। यिर्मयाह को कहते तू प्रार्थना मत कर, मैं बोलता हूँ तू प्रार्थना मत कर, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने कितना बार बोला उनके लिए प्रार्थना नहीं करने का। ऐसा सब आता है, कभी कभी बहुत मुश्किल है ये सब चीजें। So some people wrestle. अब्राहम के जैसा आदमी कहते तू क्या बोलता है, वो धर्मी ही है, तू तो धर्मी है। वो गलत एक चुनाव किया, बराबर है, हमें गलत जगह पे गया, बराबर है, और उधर जाकर धन संपत्ति के पीछे पड़ा, वो भी सही है। वहां वो बड़ा नेता बनकर बैठा है, नहीं है, फाटक में बैठा है, लेकिन वो धर्मी है, वो विश्वासी है, वो मेरे संग आया था, वो मेरे आदमी है, वो मेरा आदमी है, वो धर्मी है, तू उसको कैसा मिटाएगा? That is wrestling. परमेश्वर को पर निर्बंध लगा था। हो सकता है क्या बोलेंगे लोग, उन्होंने गलती किया, मैं भी मानता हूं, अधर्मी है वो लोग, मैं भी मानता हूं। अगर तू उनको मिटाएगा तो लोग क्या बोलेंगे? तूने उसको चुरा के लेकर आया और रेगिस्तान में मिटा दिया। अरे इसका परमेश्वर के कैसा मरता है, उसमें कुछ भी नहीं है। प्रभु जरा सोचो, ऐसी आई एम काउंसलिंग गॉड, मैं परमेश्वर को उपदेश देता, सलाह देता, ऐसा लगता, and God is not displeased with it. परमेश्वर मेरे को क्रोधित नहीं होता है। He is pleased with my passion and my compassion. लोगों के लिए जो दूध है, जो दया आपका हृदय में है, उससे वो प्रसन्न होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्याय करेगा। इतना सब करके मैं आगे बढ़ूं तो मैं अर्थ सत्य बोलता है। आज प्रभात को मैं एक मनुष्य को भाषण सुन रहा तो बोलो कि ऐसा तू बोलेगा तो ऐसा होगा। वो वचन पूरा उसने पढ़ा नहीं, तो मैं ऐसा बोलने से शायद नहीं होगा। ऐसा बोलते तो ऐसे एक आदमी खड़ा भी होना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह को
धन्यवाद के साथ नम्रता प्रकट कर। Your prayer cannot help a single soul if he is not a prepared receptacle, receiver. कितना भी हम प्रार्थना करें, अगर वो व्यक्ति वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है तो वो प्रार्थना को कोई लाभ नहीं होगा। But it is my privilege to pray. आपका बहुत बड़ा विशेषत्व है। He may pray his heart out. जो वो विनती करके रो कर मेरे लिए प्रार्थना करे, लेकिन मैं प्रभु के सामने नम्र नहीं होता। मेरे दिल का कड़वाहट निकालने के लिए मैं तैयार नहीं है, मैं माफ नहीं करता, मैं गुस्सा में ही बने रहता है, तो कितना वो प्रार्थना करता उसका प्रतिफल वो पाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना, लेकिन मैं वो प्रार्थना का फल नहीं बोलूंगा, मैं इसको नष्ट करूंगा। इसलिए मूसा की प्रार्थना का कोई फायदा नहीं। परमेश्वर से एक लड़का ने लड़ा था एक बार, ऐसा कैसा? तो सडनली उसको पता चला यीशु ने भी क्रूस पर से ऐसे ही प्रार्थना किया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। जिन्होंने क्रूस पर चलाया होगा कि हे पिता माफ कर, उन्होंने बोला अरे छोड़ तेरे प्रार्थना, इसका लहू तो हमारे सर पे आने दे, हमारे बच्चों के सर पे आने दे। खत्म हो गया वो मंदिर ढा दिया गया, लोगों को इससे काट कर फेंका। टाइटस आकर रोमा, वहां इसे बताया गया है कि लहू इसे बोलता था, घोड़े के यहाँ तक आया था लहू को, यरूशलेम शहर को पूरा जला दिया। यीशु ने प्रार्थना की, उसके बावजूद उससे बड़ा प्रार्थना मेरा नहीं हो सकता। But he prayed and we will pray. Amen. Stephen was prayed. Stephen prayed. Yeah. Stephen भी ऐसा ही प्रार्थना किया था। और इतना की प्रार्थना है वो एक उसका मैं वर्णन कैसा करूं, उसको earnest supplication करके मैंने लिखा, वो जो मेरा मन में आया वो अति तीव्रता से एक विनती है। वो शायद मेरे लिए भी नहीं है, वो शायद परमेश्वर के काम के लिए हो सकता है। ऐसा हन्ना ने जो प्रार्थना की, कितने बार वो आती थी शिलो में, वो कितने साल आई, हर टाइम आती, वो बलि चढ़ाती, वो प्रार्थना करती कराती नहीं है, लेकिन उस दिन की प्रार्थना ही अलग है। अभी मैं बोलूंगा कि मेरा कोट जो है प्रभु तू ले ले और तेरे लिए एक संतान को उत्पन्न कर। अगर क्योंकि यहाँ की अवस्था में जानता, यहाँ का जो महायाजक है उसका हालत में जानता, उसके बेटे लोग इतने कुप्रसिद्ध है। ऐसा शब्द है क्या? कुप्रसिद्ध के शब्द नहीं है, प्रसिद्ध होने का शब्द है। तो अच्छी रीति से मशहूर होना, उसको सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध। बेकार जो मेरा जो बेकार है उसको कुप्रसिद्ध, ठीक है? ऐसे तो एक एक शब्द आप लिखते जाओ, वो सारे शब्द नहीं आएगा। लोग जानते थे वो लोग कैसे। अब ये स्त्री की प्रार्थना बदल गया, कहते तू मुझे एक संतान दे। हम जकरिया और एलिशिबा प्रार्थना किए थे, वो अंधकार के युग में थे वो लोग। Those times were known as dark ages. Heaven was shut, स्वर्ग बंद पड़ा था, कोई दर्शन नहीं, कोई वाणी नहीं। मलाकी भविष्यद्वक्ता के बाद जकरिया से जैसा स्वर्गदूत ने उतरकर बात किया, तब तक 400 वर्ष एक शब्द परमेश्वर का यह धरती पर नहीं सुनाई दिया था। He was the last one, a very faithful one. प्रार्थना प्रभु ने नहीं सुना था, कुछ नहीं सुना था, लेकिन बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करता। इतना ही नहीं है, निष्कलंक जीवन बिताता। Their prayer was also for a successor.
ये बुढ़ा है, उसके बाद को ऐसा निष्कलंक खरे मार्ग से चले, पूरे दिल से सेवा करने, परमेश्वर के प्रयोजन का एक लड़का हमें भी देख सही समझ। ये सब प्रार्थना है, यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यीशु मसीह की प्रार्थना है, पिता परमेश्वर तेरा नाम को महिमावान कर, glorify your name, not mine. That is Jesus' prayer. Some people wrestle in prayer. Amen. Amen. उनका विषय उसकी महिमा नहीं है, परमेश्वर महिमा पाना चाहिए, कलीसिया उन्नति पाना चाहिए। एक अलग तरह की प्रार्थना है, and God is pleased with such prayers. तो कुछ लोगों की प्रार्थना में बिल्कुल स्वार्थता नहीं, बिल्कुल दूसरे लोगों की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर का राज चाहिए। यीशु ने सिखाया हमें, ऐसा प्रार्थना का भाग ऐसा होना चाहिए। यीशु ने सिखाया, तेरे नाम पवित्र किए जाए, hallowed be thy name। यीशु ने सिखाया हमको ऐसा प्रार्थना करो, जहां गिरो वहां मुझे खड़ा करो, ऐसा नहीं है। वो तो आजकल का भाषण है, वो सब नहीं है। तेरे नाम महिमा पाना चाहिए, तेरे इराद चाहिए, जिसके लिए तेरे पुत्र ने अपने आप को बलि चढ़ाया, वो राज की स्थापना हो जाए और विस्तार में वो बढ़ते जाए। और तेरी इच्छा पूरी, मेरी इच्छा। यीशु ने सिखाया इसे प्रार्थना। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, हम कभी सोचते नहीं। हमारे चर्च में 3 बार एक आराधना के बीच में ये प्रार्थना बोला जाता है, मैं पादरी को जाके बोला उसको एक बार कर देते, पादरी बुलाना सही है, एक ही बार, क्योंकि ऐसे दोहराते जाते हैं तो फिर वो एक प्रार्थना नहीं होता, वो एक तरह के एक आचार हो जाते हैं। लेकिन अति सुंदर प्रार्थना है। उसके बाद आहार की बात आती है, परीक्षा से बचाने की प्रार्थना में उसके बाद आता है। परम प्रधान बात है परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का हित, परमेश्वर का राज्य। कितने अत्युत्तम एक रीति है प्रार्थना करने का। हमें बहुत जल्दी वहां से जाना है। और एक सुंदर रीति है, वो है, कुछ लोग इसको इतना महत्व नहीं देता। हम लोग तो कभी कभी ऐसे बोलते थे 2 by 2 फेलोशिप, ऐसे सब कहते थे। एक जन की प्रार्थना कभी कभी बड़े कमजोर हो जाते हैं, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। तो 2-3 मिलकर जो प्रार्थना करोगे ना, उसमें बहुत आशीष है। इसके लिए यीशु ने कहा 1 या 2। यीशु ने एक बार कहा 2 जन मिलकर प्रार्थना करोगे, एक तक की एक आत्मा आएगा उसमें। नहीं है, सिर्फ एक स्वार्थता नहीं बने रहेगा, one encouraging the other। हम तो हमेशा कहते हैं कि 1 जन से 1000 जन भाग जाएगा, 1000 दुश्मन, 2 है तो 10,000 भागेगा, 2000 नहीं है। उसमें एक असाधारण, एक अलौकिक सामर्थ्य है। तो we were encouraged in our childhood to find out prayer partners। हमको बचपन से ये सब सिखाया कि किधर से भी ऐसा पैदा करो, कौन प्रार्थना में साथ देने वाला। I will never forget my Saturdays। मैं कोई शानदार आदमी, पवित्र आदमी नहीं था, पर उसके बिना मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल था। I needed prayer partners। हम लोग कुछ लड़के लोग थे प्रभु की कृपा से, that kept us going। बड़े धर्म संकट में आ गया, दानियल ने बोला उसको 2 लोगों को बोला, शद्रक मेशक अबेदnego आ जा, चलो बैठते हैं। हमें के सारे पंडित लोगों का सर भी काटा जाएगा, हम बैठते प्रभु। How many divine solutions were provided when like-minded people were on their knees। इसका जवाब कितने अद्भुत रीति से स्वर्ग से सलाह आता, उत्तर आता।
जब एक चित्त से लोग, बच्चे लोग एक चित्त से प्रभु को मुंह पोछता प्रार्थना करता। दानियल को प्रार्थना करने में नहीं आता था, छोड़ो, यीशु को प्रार्थना करनी। ऐसे घड़ी में जब उसका प्राण ऐसा मृत्यु का दर्द से पीड़ित था, पतरस को पूछते, हे पतरस क्या कम से कम एक त्रास के लिए, एक घंटे के लिए तू प्रार्थना में मेरे साथ My blessed Lord needed it dearly. How much more a weakling like me? सबके लिए नहीं है, सब में कहता है। आप में से कुछ लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं, आपको किसी का कोई जरूरत नहीं, आप विश्वास में दृढ़ है, प्रार्थना में आपका इतना ध्यान है, मन है, आपके जीवन में कोई संदेह नहीं है, डर नहीं। ऐसे लोगों के लिए मैं मेरे जैसे आदमी लोगों के विषय में कहता है, It's a blessedness। आप उसको भी तुच्छ नहीं मानेंगे, इसको भी तुच्छ नहीं मानेंगे। जब प्रेरित लोग मार खा के आया, बाकी प्रेरित लोग साथ में इकट्ठा हो गए, नहीं है? बैठा वो लोग साथ में प्रार्थना किया, नहीं है? वो हिलने लगा, वो जगह हिलने लगा, इतना ताकत, इतना हिम्मत आया, नहीं है? ये चीज को हम तुच्छ नहीं मानते। Every kind of prayer has its glorious place. Despise nothing. किसी को भी तुच्छ नहीं मानने का। हमें इसमें सब पवित्र शास्त्र के आधार पर है और इसमें बहुत आशीष छिपी हुई है। जब कभी हम मेरे लिए प्रार्थना करता, मैं मेरे लिए प्रार्थना करता, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए, मैं आपको बात ही नहीं कहता, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रेटेड प्रीचर्स और माइटली अनॉइंटेड मैन, मैं उन लोगों के लिए नहीं प्रार्थना करता। अरे मुझको इतना तकलीफ है, इतना तो मुझे लगता है कि ये अभी खत्म होने पर ही है, तो मैं बोलता अशोक भाई का सामने आके बैठेगा तो नाम बार बार लेगा ना, अशोक भाई बोलते चिंता मत कर ब्रदर, चिंता मत कर, ये सब अभी चले जाएगा। अरे अशोक भाई को दर्द आता, मैं भी वही बोलता, ऐसे ही नहीं बोलता, मुझ में विश्वास है। दूसरे लोगों के लिए विश्वास करना आसान है, ये मैंने जीवन में देखा है, मैं आप लोगों के विषय में नहीं कहता। मेरे जैसे कमजोर आदमी को विश्वास करने में बहुत आसान हो जाते हैं और मैं बिंदास बोल देता, इतना टाइम में तो हो जाएगा। ये हिम्मत मुझ में क्यों नहीं है? मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल है। अपने प्यारे लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए सब विश्वास करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम हैं, आप मेरे लिए और मैं आपके लिए। कितने बार ये होता है, ऐसा ऐसा समस्या, बिल्कुल चिंता मत कर, मैं प्रार्थना नहीं है, और मेरे लिए आप प्रार्थना। आपको पता है पवित्र आत्मा ने हमें क्यों कलीसिया में लेकर आया है? ये कोई क्लब नहीं है भाई, दिस इज वेयर ईच वन केयर्स फॉर द अदर, एक दूसरे का ख्याल रखता है, इसलिए हम कलीसिया में हैं। और एक सुंदर बात हम जानते हैं, प्रेइंग फॉर द सिक, उसमें आपको सोचना ही नहीं है, जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना कर, कोई संकट में उसके लिए प्रार्थना कर। अभी प्रभु की इच्छा है उसको चंगा करना, वो प्रभु देखेगा ना, हमें इसमें कोई सोचने का, माताफोड़ी करने का कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग ऐसे कहता है कि मैं उसके लिए करूं क्या, प्रभु की इच्छा, आपको क्या करना है वो प्रभु जानेगा। आपको ऐसा प्रार्थना करना है कि आपकी प्रार्थना सुनकर प्रभु उसको चंगा करेगा, लिखा नहीं है। चंगाई का वरदान अलग है,
चंगाई का वरदान तो वर प्राप्त लोग है, अभिषिक्त लोग है, उनमें चंगाई का वरदान है। वो लोग कैसे आएगा तो ही लोग चंगा हो जाता है। पत्र चल के जाते उसका चाव में लोग चंगाई पाता है। पत्रस का पौलुस का रुमाल से भी, मेरे वैसे रुमाल नहीं, अच्छा रुमाल ये बहुत कहता है, इसके लिए ये रुमाल देते नहीं, ठीक है, वो लोग चंगाई पाते हैं। वो एक अलग तरह का वरदान है, वो वरदान अलग है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक विशेष अधिकार दिया है। जब हम मिलकर प्रार्थना करते, यीशु ने कहा तुम मिलकर एक चित्त से प्रार्थना करेगा, मैं सुनूंगा। एक आदमी मेरे प्रिय एक जन था, उसने भीख मांगकर मुझको कहा, अब मेहरबानी करके मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना मत करो, मुझे जाना है। मैं बोले मेरे भाई ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते। उसने पूछा क्यों? बोला भाई क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है ऐसा। इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारी चंगाई। उसने मुझको पूछा ये अवस्था में आपको लगता है कि मैं चंगाई हूं? मैं बोला तुम मर के सड़ेगा तो विश्वास करूंगा तुम जिला सकता। हम कहते हैं प्रभु चंगा करेगा, प्रभु चंगा करेगा। Maybe God expects me to pray. प्रभु चाहता होगा कि हम प्रार्थना करें, मुझे खत्म करना है। और दूसरा एक तरह की प्रार्थना हम पवित्र शास्त्र में देखते, पहले मैंने थोड़ा सा बताया भी, वो है कि बहुत सारे ऐसे विषय आ जाता है, वो सिर्फ एक मनुष्य की समस्या नहीं है, उसमें हमें ऐसे कलेक्टिव प्रेयर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कलीसिया प्रार्थना की सभा में आते हैं, उसमें ऐसे कुछ प्राइवेट बात बता नहीं सकता, तो सबका सब चीज कलीसिया में बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। लेकिन बहुत सारे कॉमन इश्यूज हैं, उसके लिए कलीसिया को प्रार्थना करना, इकट्ठा होना है। इसके लिए महासभा का आयोजन किया जाता था, सिर्फ आराधना के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए। Selfless people will find time to pray for such issues. जो लोग ऐसे निस्वार्थ है, वैसे लोग उसके लिए समय लेंगे, उनका कोई लाभ नहीं होगा उसमें। It could be a national issue, it could be a calamity somewhere, it could be for deliverance of some people, it could be for the servants of God. परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए हो सकते हैं, कलीसिया के लिए हो सकते हैं, या कुछ आपत्ति विपत्ति की तरह दुर्घटना हो उसके लिए हो सकता है। इसमें आप और मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमें आना है। एक परमेश्वर के दास था, मर गया, कई बार में उसका नाम अंदर या आचार्य मनुष्य उसका नाम है। वो बार बार एक चीज कहता, वो कौवा को उदाहरण बोला, अभी मुझे याद आया वही है। वो कहता है कि किसी को चोट लगेगा तो वो कौन सा भी कलीसिया का क्यों ना हो, तुम लोग चुप नहीं बैठोगे, तुम लोग विरोध करेगा शैतान का, तुम लोग लड़ोगे, देखोगे नहीं वो कौन सा कलीसिया का है, कौन सा झुंड का, हमारा विषय नहीं है, वो परमेश्वर का जन। दिस इज आवर कॉलिंग। इसके लिए बहुत सारा वचन लिखता था, इसके लिए पौलुस कहता है सब जगह लोग पवित्र हाथों को उठाए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, हाकिमों के लिए प्रार्थना करें, अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, परदेशी है तो भी वहां भी प्रार्थना करें, नहीं है पश्चाताप कर पापों की क्षमा मांगकर प्रार्थना करें, तो मैं सुनूंगा और मैं देश को भी चंगा करूंगा। So it's a different kind of a prayer altogether. लेकिन यहाँ आपको वो कुछ चीज, अभी मैं कुछ लिखा नहीं, लेकिन हम लोग कभी कभी बहुत गलती करता है। पौलुस कहता तो जो प्रार्थना करता हूँ मुझे पूरा साफ सुनाई नहीं देता और मैं समझता नहीं, तो आमीन कैसे कहूँ? ये गलती हम भी करता है, मैं भी करता, सब लोग करता है। अगर हम एक प्रार्थना की सभा में हैं, आपको आवाज उठाकर प्रार्थना करना, दूसरा कैसे समझेंगे?
एक प्रार्थना करते दूसरा गाना गाता है और तीसरा अन्य भाषा बोलते रहता है और 14 और कुछ विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दिस इज नॉट लाइक माइंडेड प्रेयर इन द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट। ये ऐसा कोई प्रार्थना नहीं होना चाहिए। अब इकट्ठे होते हैं, आप समझो घर में परिवार में प्रार्थना के लिए बैठा है, फैमिली प्रेयर के लिए बैठा है, तो आप कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरा कुछ प्रार्थना करते हैं, तीसरा कुछ प्रार्थना करते हैं, फिर फैमिली प्रेयर क्यों है? आप कोठरी में जाओ, आवाज उठाओ, हो सके तो ऐसा भाषा में प्रार्थना करो तो दूसरे लोग समझ सके। लेकिन किसी को ऐसा भाषा आता नहीं है, कोई बात नहीं, वो विषय के ऊपर बने रहो। कुछ लोग विषय से भी हट के चले जाते हैं, एक विषय करते तो लोग उसको जोड़ देता है और लोगों को पता ही नहीं चलता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? तो ये बड़ी गंभीरता से हमें समझना है। पौलुस कहते तू अन्य भाषा बोलते रहेगा तो मुझे क्या मालूम है तू क्या बोल रहा है, मैं कैसे आमीन कहूं? अन्य भाषा बोलने के लिए जगह है ना, बीच में कभी आता है, हम उसको रुका नहीं सकता, लेकिन तुरंत हमारा कंट्रोल में वो आएगा। ठीक है कि अन्य भाषा को ऊपर तो मुझे दूसरा क्लास लेना पड़ेगा। वो सारे लोग उसको इतना बेकार रीति से समझ के रखा है और कहते कि कंट्रोल नहीं हो सकता, ये आएगा तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी रीति से वचन सिखाता है। किसी का भी आत्मा अपने कंट्रोल के बाहर किधर चले नहीं जाता। लोग कुछ भी बोलते मैं कंट्रोल नहीं कर पाते, बाइबल में लिखा सब ऑर्डर से होना, सब रीति से होना है, नहीं है। पवित्रता की आत्माएं उनके अधीन बने रहते हैं, तो बाकी सब कुछ भी लोग बोलता है लेकिन वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्रार्थना है उसमें ऐसा नहीं है कि लोग प्रोत्साहन नहीं देगा, लोग निंदा करेगा, आपको निरुत्साह करेगा। नहीं है? प्रतिमाई का याद आता, जन्म से आता है, प्रार्थना करने को पूछो चिल्लाता बंद कर, नहीं है? आपके जीवन में यानी वो हुआ होगा। भजन संगीत करता कहता है जब मैं प्रार्थना करता उसका भी निंदा होता, जब मैं उपवास करता तो लोग मेरा परिहास करता, बोलते क्या प्रार्थना करता है, ये क्या है? नहीं है, हम जानते हैं उसको। तब प्रार्थना में अकेले में ऐसा दुश्मनों से लड़ते हुए प्रार्थना करना पड़ता। एक कनानी स्त्री है, नहीं है? ये चेला लोग उसको भगाने की कोशिश करते, यीशु को कहते तो भगा दे। Persistently she will come. We need grace for that. कोई साथ नहीं देगा, कोई समझेगा ही नहीं, कोई साथ नहीं देगा। साथ नहीं दिया तो चलता है, निंदा करेगा, ठट्ठा में उठाएगा, डिस्टर्ब करने को कोशिश करेगा, लेकिन उसमें बने रहोगे हालेलुया, स्वर्ग खुलता है। Heaven opens for you. This could be your experience and my experience. पवित्र शास्त्र में ऐसे देखता है, कुछ रोगी देखा अभी मौका है, चलो नहीं तो 15 जरूर है। वो 12 बरस से वो खून की बीमार, चुपचाप, किसी को पता चलता तो हम कभी कभी कहते हैं कि कोई साथ नहीं देता तो क्या हुआ, नहीं है? आप प्रार्थना में आप प्रभु कान लगा झुक कर कान लगा कर बैठे इसे प्रार्थनाओं के लिए। फिर ऐसे कुछ प्रेयर है, वो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो नम्र इसके लिए करते, वो लोग डरते। लेकिन ऐसे प्रार्थना पूरा गलत नहीं है। अब एक आदमी को देखता निकोदेमुस को, नहीं है? वो रात को आता, चुपचाप कोई न देखे, नहीं उसको उसका जो पद है उसको सब संभालना है, ऐसे आके प्रार्थना करता। तो यीशु उसको डांटता तो नहीं, वो यीशु का चेहरा बन गया। मेरे ख्याल में वो है ऐसे एक परिवार है, बहुत उनसे कुड़के है, बहुत संपन्न लोग हैं और वो लोग ईसाई धर्म वाले से प्रार्थना करे तो उसको बोले तो उसको बहुत तकलीफ है। एक बार हम लोग नया कौन थे, एक ही था, हम लोग दोनों एक चर्च में ऐसे प्रार्थना में बैठे था, इतने में इतना बड़ा गाड़ी में आया, ये लोग आया, एक औरत तो गोबर से पहन के आया और बोलता है कि आप लोग प्रार्थना करते हैं ना?
मेरा ऐसे समस्या है, कोई नहीं देखना चाहिए। हम मेरी बेटियों के लिए प्रार्थना करेगा, एक एक दिन में उसका आप रोशनी जाता है, कभी करीब करीब ब्लाइंड हो गया, लेकिन कोई देखना नहीं चाहिए, कोई देखना नहीं, आप प्रार्थना कीजिएगा। पैसा जितना चाहिए मतलब पैसा से लेते नहीं हम लोग इधर। तो कुछ लोग ऐसे हैं, they are so over conscious of their society, लेकिन अगर सच्चे दिल से प्रभु के पास आते हैं ऐसे लोग, प्रभु दयालु, प्रभु दयालु। वो मंदिर था जो सब परिमति नहीं है, जब कभी उसको थोड़ा सा चांस मिला वो यीशु की ओर से, चलो लोगों की ओर से बात किया, नहीं है, उसने कहा कि ये सब सही नहीं है, लेकिन वो लोग आया यीशु के शब्द आग के लिए आया था। वो ऐसे लोगों का आदर नहीं करते, अरे ये डरते बिड़ते, बट शैतान के पीछे नहीं जाता है, शैतान के पीछे नहीं जाता यीशु को। तो कभी कभी ऐसी प्रार्थना को भी प्रभु अनसुनी नहीं करता। मैंने कहा कि वो सबसे बड़ा चीज वही है। और ये प्रार्थना का आरंभ में मुझे जो कहने का था वो मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं रोज कहता, प्रार्थना का बुनियाद जो है वो है पश्चाताप। दाऊद को पूछो, प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर पापियों की विनती नहीं सुनता, तो सही है। सबसे पहले we need to get reconciled with man and God। इसके लिए मैंने वो भाषण सुन के बोला है कि परमेश्वर के दास अब कितना भी चिल्लाओ कुछ फायदा नहीं है, जब तक मैं माफ नहीं करता, जब तक मेरे दिल में कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, तो कितना भी आप प्रार्थना क्यों न करें और लोग प्रार्थना न करें, मैं आशीष नहीं पा सकता। दाऊद कहता मैं आता हूं, मैं तुझसे बहुत बहुत सारे एपिस्कोपल चर्चेस वर्ल्ड throughout the world you will find the worship begins with this। उनके सब आराधना का शुरुआत इसी से होता है, इसी से होता है। वो लोग झुकते हैं, घुटने टेकते हैं, गलतियां कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मेल मिलाप हो जाता है, दिल की कड़वाहट, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, वो सब प्रभु की आत्मा हटा देता है जब मैं नम्र होता हूं। Then the communication is established। मेरे संभाषण के लिए मार्ग खुल जाता है। Then it will be a prayer that will please the heart of God। फिर परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने वाली वो प्रार्थना होगी। मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि यीशु का पौलुस का सब प्रार्थना में बहुत ताय से एक विषय था, वो है परमेश्वर का राज, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का राज की बढ़ोतरी, परमेश्वर की महिमा और लोगों का उद्धार। पौलुस कहते, पिछले दिन कहते हैं, कुछ लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग उसको उसकी गलत व्याख्या करता, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है। कुछ लोग कुछ भी करते हैं, आप उसकी निंदा करेंगे, लेकिन उससे उन्होंने नरक के द्वार से किसी को बचाया। इतनी सारी चीज मैंने प्रार्थना के विषय में कहा, मैंने कुछ वचन नहीं दिया आपको। बहुत समय हो गया, मैं आधा घंटा सोचता था, लेकिन बहुत समय हो गया, अभी हमें चाय पिलाने का समय हो गया। लेकिन आप बैठिए, आप खड़े हो जाएंगे पल के लिए, बैठ के करके उसके लिए कुछ महान कार्य कराने के लिए। आपको हमारा नेशनल एंथम आते हैं, जन गण मन आते हैं, हम गा सकते हैं। देश के ऊपर परमेश्वर का आशीष उतर जाए, हर बंधन टूट जाए, हर अंधकार की शक्तियां हटा दिए जाए, शराब सदा के लिए मिटाए जाए, या शांति बने रखे। परमेश्वर के जन और कलीसिया
बहुत आसानी से यहाँ आराधना कर सके, प्रचार कर सके और लोगों का बंधन टूट जाए, सच्चा ज्योति यहाँ फैलाए जाए, ऐसा प्रार्थना। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तेरे नाम ये देश में महिमा पाए। Yes, Lord. अब तू राज करे इस देश में, हर तरह की अंधकार की शक्तियां, हर तरह की दुष्टात्मा सेनाएं जो ये देश को कब्जे कर रखे हैं, उन्हें हमें यीशु के अद्भुत नाम से डांटते हैं। ये देश को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रय परमेश्वर के धन्य नाम में आशीर्वादित करें। आमीन आमीन। यीशु के नाम में आमीन। अब बैठ सकते हैं।